हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे शीतला अष्टमी यानी बाशोड़ा शीतला माता की पूजा के बारे में। साल का वह दिन है जब घर में चूल्हा नहीं जलता और हम माता शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाते हैं। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि और नियम क्या है इस पूजा के। शीतला माता की जो पूजा होती है उसका जो नियम है कि पहले ही उस पूजा की विधि, सामग्री या भोग एक दिन पहले ही बनाकर तैयार रख लिया जाता है। बासी भोग माता को लगता है बासी भोजन का, तो इसलिए पहले ही प्रसाद सप्तमी रात को बना के रख लिया जाता है। यानी कि पूजा की तैयारी जो है एक दिन पहले ही सप्तमी की रात को शुरू हो जाती है। रात में भाई शुद्धता के साथ बाजरा, रबड़ी, दही, पुए, मीठे चावल, गुड़ वाले। याद रखें अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, यानी घर में चूल्हे में आग नहीं जलाई जाती है। इसीलिए शीतला माता की पूजा शीतलता की बात करती है। सारा भोजन रात को ही तैयार कर लिया जाता है और अष्टमी की सुबह पूजा की विधि यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह पूजा करने जाया जाता है। ठंडे पानी से स्नान करें, पूजा की थाली में सजाएं और जिसमें चीजें जरूर रखें। वो क्या चीजें हैं जो जरूरी रखना है पूजा की थाली में पूजा करने के लिए। स्नान करने के बाद जाते हैं, लेकिन घर में झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है, बालों को नहीं धोते हैं। बासी घर आंगन में ही पूजा की जाती है। कि आपके यहाँ जैसे होता है वैसे कीजिए। शहर और नगरों में अलग अलग तरीके से अपनी पूजा करने की विधि और रीति रिवाजें होती है। मैं धार्मिक कथाओं के आधार पर आपके लिए बता रही हूँ कि किन चीजों की क्या क्या आवश्यकता होती है। एक दिन पहले बना हुआ बासी भोजन ही रखा जाता है, जिसमें दूध, दही, जल से भरा हुआ कलश, कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल बिना टूटे हुए, हल्दी और पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। रोली का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि रोली जो है गर्म मानी जाती है और शीतला माता की पूजा ठंडी पूजाओं में मानी जाती है, इसलिए उनके लिए ठंडी चीजों का प्रयोग होता है। शीतला माता के लिए जल अर्पित करने हेतु एक लोटा जल का भी लेके जाती है, जो शीतला माता को जल अर्पित करना। यदि आप बाहर शीतला माता के मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वहां कर सकते हैं, और अगर बाहर नहीं जा रहे तो आप घर पर भी शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। अपने मुख्य द्वार पर दरवाजे पर बैठकर शीतला माता को किसी पत्थर या किसी मूर्ति को रखकर आप शीतला माता को समझकर, या किसी पेड़ को, जैसे आप पौधा ले सकते हैं, आपके पास नीम का ना हो तो किसी भी चीज का पौधा ले सकते हैं, समी का, बेलपत्र का, उससे वहीं अब उस के पास आप एक पत्थर को विराजमान करें, जैसे शीतला माता के रूप में स्वीकार करें और पूजा करना। तो सबसे पहले आपको शीतला माता के मंदिर में जाना है। घर के पास नहीं है शीतला माता का मंदिर तो मैंने बताया कि आप अपने घर पे भी स्थापित कर सकते हैं, और वहां माँ शीतला माता को जो स्थापित किए हैं आपने शीतला माता के रूप में जिस पत्थर को, उनके लिए जल अर्पित करें, उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद कुमकुम, हल्दी से तिलक करें माता का। शीतला माता को समझकर ही आप उनके लिए आरोग्य माता समझकर उनका तिलक करें, पूजन करें। हल्दी, पुष्प, कुमकुम से तिलक करें। दूध, दही, जो आपने मेवा मिष्ठान जो रखे हैं उनका भोग लगाएं माता रानी को। रबड़ी, दही, चावल, दूध, जो भी आपने अपने भोग के अनुसार रखा है, जो भी आपके यहाँ होता है, तो उसके लिए माता को भोग में प्रसाद के रूप में उनके लिए भोग लगाए और शीतला माता को ये सब चीजें आप प्रदान करें, जो आपकी थाली में है वो माता को अर्पित कर दें। विशेष नियम क्या है शीतला माता की पूजा के में, जो धूप बत्ती और दीपक होता है उसको प्रज्वलित नहीं करते। बाकी हम जब कोई पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले धूप बत्ती और दीपक को प्रज्वलित करते हैं, लेकिन ये ठंडी पूजा है तो इसमें माता रानी को धूप दीप प्रज्वलित नहीं करते, यानी जलाते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही अर्पित कर देते हैं उनके लिए। साथ ही आपके पास जो होली पर आपने जो बरकुले की माला बनाई होगी उस माला को भी एक रख ले और उसके लिए माता रानी को अर्पित करें, वो भी अर्पित करनी होती। पूजा करने के बाद माता रानी से प्रार्थना करें और प्रार्थना करके माता रानी से कहें, हे मातेश्वरी, अगर कोई हमसे अपराध हो गया उसे क्षमा कर दीजिए, कोई भूल चूक हो तो उसे लेनी देनी रखिए माँ, और हमारे बच्चों को सुरक्षित रखिए। क्योंकि ये पूजा इसीलिए की जाती है परिवार के सदस्यों के लिए और अपने बच्चों के लिए किसी तरीके की बीमारी ना हो उससे बचाने के लिए की जाती है। जैसे चेचक जैसी बीमारियां जो होती हैं उनके लिए बचाव के लिए माता की पूजा की जाती है। तो बस माँ से यही प्रार्थना करनी है कि हे माते, हमारे बच्चों की या हमारे परिवार की रक्षा करे, कोई बीमारी ना हो, उन सब से दूर रखे। उसके बाद जो बचा हुआ प्रसाद है माता को जो आपने भोग लगा दिया, उस प्रसाद के लिए आप
अपने घर में प्रसाद को वितरण करें। जो भी आपके घर के सदस्य हैं, बच्चे बड़े, उन सब के लिए वो प्रसाद दे। और इस दिन नीम के पेड़ की पूजा विशेष महत्व देती है। अगर कुछ भी ना मिले तो आप नीम के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। ये मान्यताओं के आधार पर माना जाता है कि विशेष रूप से आप नीम की पेड़ की पूजा करें, क्योंकि मान्यता ये है कि इस विधि से पूजा करने से घर में चेचक, खसरा जैसी बीमारियां नहीं आती हैं और सुख शांति बनी रहती है। तो इसीलिए इस नियम के अनुसार आप पूजा करें। जैसे आपके बुजुर्ग लोग आपके यहाँ परंपराओं के अनुसार होती है, आप उस तरीके से पूजा कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है बिल्कुल भी, तो वो इस तरीके से पूजा कर सकते हैं जैसे कि हमने बताया। बाकी आप लोग अपने यहाँ जैसे होती हो वैसे ही करें। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। तो कमेंट में शीतला माता की जय जरूर लिखें। और ऐसे भक्ति से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, कितना ज्ञान 2 के लिए। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी सटीक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव या शीतला माता की जय अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।